जय हिंद। आइए आज का क्वेश्चन देखा जाए। आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका जो विकल्प दिया गया है आंसर का 940, 980, 960 और 950। देखिए इस क्वेश्चन को हमें जो मेथड यूज करना है वो शॉर्ट ट्रिक का मेथड यूज करना है कि यहाँ दिया गया है कि किसी संख्या का 37.5%। अब देखिए जो किसी संख्या है उसको हम यानी जो सामान्य विधि में क्या होता है हम उसको XYZ मानते हैं, लेकिन हमें यहाँ XYZ नहीं मानना है। सीधा हम ये देखते हैं कि 37.5%। पहले हम क्या करेंगे, जो 37.5% है इसको हम क्या करेंगे, बट्टे में बदलेंगे। बट्टे यानी 37.5% को अगर बट्टे में बदलें तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 3/8। अब 3/8 इसका मान हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो 37.5% बराबर होता है 3/8। तो और ये जो 8 है, 8 का अगर 37.5% देखें तो कितना होगा, 3 होगा। यानी 8 का 37.5% बराबर कितना होगा, 3 होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है वो यह है, हमें जो ये संख्या है मूल संख्या उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हम मानते हैं क्या है, हमने बताया था कि आपको यहाँ XYZ नहीं मानना है, हमें ये 8 को ही हम मान लेते हैं मूल संख्या। हमारी जो मूल संख्या है वो क्या है, 8 है, मान लिया हमने। तो 8 अगर मूल संख्या है तो उसमें प्रश्न के अनुसार क्या है कि उसका 37.5% जोड़ने पर जो है वो उसका मान क्या होता है, 1320 होता है। यानी हमने जब 8 माना है तो 8 में इसका 37.5% कितना है, 3 है। यानी 8 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1320 होता है। यानी 8 और 3 11, 11 का मान कितना है, 1320 है। तो 11 का मान अगर 1320 है तो हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है 8 का। 11 का मान 1320 है तो 8 का हमें मान निकालना है, क्योंकि 8 को ही हमने मूल संख्या माना है। तो अब हम इसको मान जो निकालने का तरीका है वो इसका तरीका होता है, वो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। हम जो मान दिया गया है उसको हम लिखते हैं ऊपर, यानी 1320 यहाँ लिखेंगे। और 1320 यानी जितने का मान है ये कितने का मान है, 11 का मान है। हमने अभी देखा कि ये मान किसका है, 11 का मान 1320 है। अब जिसका मान निकालना होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 8 का मान हमें निकालना है। तो 1120 को 1320 बटा 11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब यहाँ हम अगर काटें इसको तो 11 एकम 11 और यहाँ कटेगा तो 11 एकम 11, 2 13, 11 दूना 22 और 11 जीरो 0, यानी 120 आएगा। अब 120 को 8 से गुणा कर दीजिए, 8 जीरो 0, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9, यानी 960 इसका आंसर आ चुका है। और यह है विकल्प सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी ये शॉर्ट ट्रिक जो मेथड होता है, इस मेथड से हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है और यही मेथड हमें यूज करना है, क्योंकि हम जो पुराने मेथड हैं जो बेसिक वाले, यानी जो मान लेते थे x मान करके, y मान करके, z मान के, वो आपको यहाँ यूज नहीं करना है। क्योंकि हम इस पेपर्स में जो आंसर देते हैं एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आपने जो आंसर दिया है वो किस मेथड से दिया है, केवल उसको आंसर से पता मतलब होता है, ज़रूरत होती है। तो हम इस प्रकार से इसका आंसर निकाल करके देंगे, हम उस पुराने मेथड को यूज नहीं करेंगे। और ये हमें आशा है कि आपको मेथड समझ में ज़रूर आया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।